नमस्कार, मैं शारदा सिंह। आइए जानते हैं कुछ सुर्खियां कुंदन चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं कुंदन चौरसिया। आइए जानते हैं अब तक की कुछ सुर्खियां। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के होटल के बाहर उमड़ी भीड़, लोगों ने भारत माता की जय नारे लगाए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आएगा बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान, मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया चेतावनी। दिल्ली ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 2021 में दर्ज की लगातार चौथी जीत। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा की जारी हुई अधिसूचना। पहले चरण के पंचायत चुनाव में काउंटिंग आज। कृषि कानून के विरोध में 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का समर्थन करेगी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी व कांग्रेस समर्थकों के झड़प में बीजेपी नेता को जमीन पर गिराकर पीटा गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक और याचिका दायर, 25 अक्टूबर को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर से दोबारा खोलेंगे सिनेमाघर, सरकार ने किया ऐलान। बिहार में 1 अक्टूबर से आसानी से मिलेगा बालू। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से शारदा सिंह के साथ। पंचायत चुनाव में पहले चरण में 59.85% वोटिंग, आधी आबादी ने दिखाया दम। राजधानी पटना में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के दौरान वोटिंग पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चुनाव में कुल 59.85% वोटिंग हुई। रोहतास में सबसे ज्यादा 62.50% वोटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर पोलिंग बूथ पर महिलाओं की मौजूदगी देखी गई। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों मुंगेर, जमुई, बांका, गया, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, जहानाबाद और अरवल के 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों में वोट डाले गए। मोतिहारी सिकहराना नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूबे, वहीं 6 शव बरामद। बिहार के मोतिहारी से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सिकहराना नदी में चिरैया प्रखंड क्षेत्र के सिकरगंज थाना के अंतर्गत एक नाव पलटने से 22 लोग डूब गए। 6 लोग के शव निकालने के बाद शेष डूबे हुए लोगों की तलाशी की जा रही। मोबाइल चोरी का शक होने से भीड़ ने नाबालिग बच्चों को बांध कर दिया इलेक्ट्रॉनिक शॉक। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चों को बांध कर पिटाई किया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर टॉर्चर करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर मोतिहारी पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित भीड़ से निकालकर इलाज कराया तथा ठीक करके परिजनों को सौंप दिया गया। भाजपा सांसद के साथ मारपीट के मामले में सीओ सस्पेंड, पुलिस बल उपलब्ध न कराने पर हुई थी कार्रवाई। प्रतापगढ़ के सागिबपुर विकास प्रखंड में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया था। आरोप है कि कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की दौरा कर पीटा। इसके बाद सांसद के काफिले की कई गाड़ियों पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई। अपना प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए पिता ने की बेटी की हत्या, जिससे था डर, उस पर लगाया इल्जाम। मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है। दरअसल शुक्रवार को झांसी के मौरानीपुर के ग्राम धौरा में 13 वर्षीय बच्ची की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पिता ने अपनी बेटी का कत्ल अपने प्रेम प्रसंग और कुछ अन्य कारणों से किया था तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी भी बनाई थी। तो आइए आगे जानते हैं विवेकानंद झा से कुपोषण के बारे में। नमस्कार, मैं विवेकानंद झा। खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में भारत पहला या दूसरा स्थान होने के बावजूद नहीं कर पा रहा है कुपोषण और भूखमरी पर काबू। भूख से होने वाली मौतें अतीत की बात हो सकती है, लेकिन कुपोषण पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। दुनिया में अनाज, फल, दाल, सब्जी और दूध जैसे अधिकतर खाद्य उत्पादों के मामले में भी भारत पहला या दूसरा बड़ा उत्पादक होने के बावजूद ये स्थिति है। ऐसे में वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत को 107 देशों में 94 स्थान पर देखकर शायद ही किसी को आश्चर्य लगा होगा। भारत इस रैंकिंग में नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे छोटे पड़ोसी देशों से भी पिछड़ गया है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 ने भी पौष्टिकता की कमी का जिक्र किया था, जिसमें यह पता चला था कि 5 साल से कम उम्र के 38% बच्चे का कद उम्र के हिसाब से नहीं है और करीब 21% बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में नहीं था। आधी से अधिक महिलाएं यानी 53% में खून की कमी थी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है कि सरकार अलग अलग कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत आसान दर या मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराकर अल्पापोषण की समस्या से लड़ने की कोशिश कर रही है। हर साल सितंबर महीने को पोषण माह और सितंबर के पहले हफ्ते को पोषण सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इन कार्यक्रमों के जरिए अल्पापोषण के शिकार लोगों को सिर्फ पेट भरने वाले अनाज ही मिल रहे हैं, पौष्टिक आहार नहीं। स्कूली बच्चों के लिए चलाई जा रही मध्याह्न भोजन
योजना दुनिया में अपनी तरह की अनोखी योजना है, लेकिन आंगनबाड़ी जैसी संस्थाओं के जरिए लागू की जा रही ऐसी तमाम पोषण केंद्रित योजनाओं की तरह मध्याह्न भोजन भी इसी समस्या से जूझ रही है। इन कार्यक्रमों से अल्पा पोषण की समस्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन कुपोषण पर काबू नहीं पाया जा सका है, जो कि सिर्फ पौष्टिक आहार से ही संभव है। ऐसी स्थिति में यह देखा गया है कि अधिकांश उपलब्ध एवं व्यापक उपयोग वाले आहार असल में पोषण से बहुत कम है, जिसके जिम्मेदार हमारे अतीत की कृषि को भी बताया गया है। कहा गया है कि अतीत में देश में व्यापक कृषि शोध नेटवर्क ने सभी फसलें किस्में उनके पोषण स्तर को उन्नत करने के बजाय उपज बढ़ाने और बीमारियों एवं कीटनाशकों के असर को कम करने की नीयत से विकसित की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने अपने शोध में कहा कि विभिन्न फसलों के लिए चलाए गए अखिल भारतीय समन्वित शोध कार्यक्रमों के तहत विकसित पोषण वर्धित किस्मों स्वास्थ्य विकास के लिए समुचित कैलोरी एवं जरूरी तत्व मुहैया कराती है। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के तहत अब तक 70 से अधिक जैव खाद्य फसलों का विकास किया जा चुका है और उन्हें खेती के लिए जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्यवर्धक फसल की उपज के साथ साथ उनकी खपत भी बहुत अधिक होगी। इससे कुपोषण जैसी समस्याएं दूर हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।